मशीन का जो यूजर है, बिल गेट्स से लेकर के और एक रिक्शा चलाने वाला बंदा भी इस मशीन का यूजर है। यानी जो लोग भी सक्षम और समझदार हैं, अपने हेल्थ को समझते हैं, वो लोग इस मशीन को एडॉप्ट करते हैं, अपने घर में लगाते हैं और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार के फैमिली को सेफ एंड सिक्योर रखे हुए। और भी इसको बहुत ऐसा सर्टिफिकेशन है जो वाटर क्वालिटी के ऊपर मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि पानी का रोल हमारे शरीर में क्या है और पानी हमारे लिए क्या करता है। ओवरऑल हमारे ऑल बॉडी में लगभग 75% पानी है। जैसे हमारे ब्रेन में 95%, हमारे ब्लड में 94%, हमारे किडनी में 75%, यहाँ तक कि हमारे हड्डी में भी 30% पानी होता है। यदि सबको हम एक्युमुलेट करते हैं तो लगभग पूरे बॉडी में, ओवरऑल बॉडी में 75% पानी का भाग होता है। तो यदि 75% बढ़िया रहे तो हमारा बॉडी बेहतर सर्वाइव करेगा। तो जो लोग हम पानी शरीर के अंदर ले रहे हैं, इसलिए कि पानी हमें खुली आंखों से दिखता नहीं है, और जो पानी हम ले रहे हैं उस पानी को जो देखने का हमारा तरीका है, नज़रिया है, वो दो ही तरह का नज़रिया है, डर्टी वाटर और क्लीन वाटर। नॉट ऑल वाटर इक्वल, सब पानी एक जैसा नहीं होता है। लेकिन उसमें हम जो देख पाते हैं उसको ये देख पाते हैं कि एक पानी जो गंदा है यानी पीने योग्य नहीं है और दूसरा साफ़ है, उसको हम पी सकते हैं। तो हमारे देखने का जो तरीका है वही दो ही तरीका है, डर्टी वाटर और क्लीन वाटर। लेकिन क्लीन वाटर में भी दो तरह का पानी होता है, डेड वाटर और मिरेकल वाटर। डेड वाटर यानी मृत पानी, उस पानी में कोई भी जीव नहीं है, वो आपके शरीर के लिए कोई भी फायदा नहीं करेगा, तो आपको उसके पीने से नुकसान ही होता है, बशर्ते फायदा नहीं होता है। दूसरा पानी है मिरेकल वाटर, जो चमत्कारी पानी है, अपने आप में ही चमत्कारी पानी है। तो हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं मिरेकल वाटर के बारे में बात करने के लिए। तो मिरेकल वाटर का जो स्रोत है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा 5 पॉइंट है जहाँ पर मिरेकल वाटर पाया जाता है। जैसे यह है मैक्सिको का एक स्रोत है, गंगोत्री का एक स्रोत है, नॉर्डर्न जर्मनी का स्रोत है, और जमजम मैक्सिको का स्रोत है, और लॉर्डन फ्रांस का स्रोत है। तो जापान और रूस के वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस पानी पर शोध किया कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारे घर के पानी में नहीं है और इस मिरेकल वाटर में है, जिसके चलते हमारे घर का पानी डेड वाटर है और ये पानी जो है मिरेकल वाटर है। तो वैज्ञानिकों ने शोध किया। शोध करने के बाद उन लोगों को ये प्रॉपर्टी मिला। जो पहला प्रॉपर्टी है एक्टिव हाइड्रोजन यानी एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी, दूसरा अल्कलाइजेशन, और तीसरा ऑक्सीजन रिच माइक्रो क्लस्टर। यानी ये तीनों पानी हमारे घर के पानी से इस पानी में भिन्न पाया गया, जिसके चलते ये मिरेकल वाटर हुआ और हमारे घर का पानी जो है डेड वाटर हुआ। अब इस तीनों प्रॉपर्टी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इंजीनियरों ने जो अपना शोध पत्र दिया, 310 पेज का शोध पत्र है, जो हमारे कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप जब भी चाहें उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और तब जाकर के हमारी इनर्जिक कंपनी ने एक इलेक्ट्रो प्रोसेस मशीन बनाया, जिसका ये इंजन है और उसका बाहर का ये पार्ट है। ये मॉडल है SD501, और ये इसमें प्लेट जो लगा है टाइटेनियम और प्लेटिनम का प्लेट लगा हुआ है, जिसके चलते आपके नल का पानी इस मशीन को दिया जाता है। और इस मशीन से जब पानी बाहर निकलता है तो एक तरफ डेड वाटर निकलता है, दूसरी तरफ मिरेकल वाटर निकलता है। अब इस पानी जब आप बाहर निकलता है, जब आप उस पानी को चेक करते हैं तो उस पानी में तीनों प्रॉपर्टी रहता है। पहला प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी, दूसरा अल्कलाइजेशन की प्रॉपर्टी, तीसरा माइक्रो क्लस्टर की प्रॉपर्टी। यानी जो प्रॉपर्टी आपके गंगोत्री के पानी में है, आबे जमजम के पानी में है, यानी आपके मिरेकल वाटर में पाया गया, आपके हीलिंग वाटर में पाया गया, वही प्रॉपर्टी इस मशीन के पानी से निकलता है पानी, तो उसमें ये प्रॉपर्टी पाया जाता है, जिसके चलते हम लोग इसको मिरेकल वाटर कहते हैं। और जब ये शरीर के अंदर जाता है पानी, तो हमारे शरीर में उसका मिरेकल रिजल्ट होता है। अब हम एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए, जो इसमें 3 प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रो क्लस्टर, तो एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए हमको ऑक्सीडेशन को समझना होगा। इसलिए कि एंटीऑक्सीडेंट का जस्ट उल्टा होता है ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट का हिंदी होता है ताज़ा, और ऑक्सीडेशन का हिंदी होता है सड़ा हुआ या सड़ने की तरफ बढ़ना। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे कि कोई भी सेब आप लाइए, और जब उसको काटिएगा, और काटने के बाद जैसे ही वो हवा के क्षेत्र में जाएगा तो आपका हवा जो है पॉल्यूटेड है, ऑक्सीडेशन में हाई है, ऑक्सीडेशन भरा हुआ है, तो आपका सेब धीरे धीरे अपना कलर जो है चेंज करना शुरू करता है। यानी आप अपने सेब अपने अंदर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को लेना स्टार्ट करता है। दूसरा एग्जाम्पल कि 1 गिलास पानी और एक टमाटर यदि आप टेबल पर 10 दिन के लिए स्टोर रखते हैं, तो 10 दिन के बाद आपको टमाटर दिखता है कि खराब हो गया, लेकिन पानी आपको नहीं दिखता है।
नहीं दिखने की वजह से उस पानी को आप पी रहे हैं, लेकिन उस टमाटर को आप नहीं खाते हैं। तो ये पानी आपके बॉडी में 75% है और ये टमाटर आपके बॉडी में 25% ही काम करता है। तो 25% तो आप देख लेते हैं, यानी भोजन को देख के करते हैं। यदि आपका भोजन अच्छा नहीं है तो आप भोजन नहीं करते हैं, लेकिन पानी को आप खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं, जिसके चलते आप अपने पानी को ले रहे हैं, जिसके चलते आपके शरीर के अंदर सेल में इतना बड़ा विकृत प्रभाव आता है। जैसे हमारा बॉडी कहता है कि हमको ताज़ा चीज़ दीजिए, और आप उसको ऑक्सीडाइज चीज़ें दीजिएगा तो उस बॉडी का जो सेल है ऑक्सीडाइज होगा। हमारा जो कंसेप्ट है ताज़ा लाइव चीज़ लेने का, यदि आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जाता है यानी ताज़ा चीज़ जा रहा है तो आपका सेल ताज़ा रहेगा, और यदि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडाइज चीज़ जा रहा है तो आपका सेल जो है ऑक्सीडाइज होगा, जिसके चलते आपका एजिंग में तेज़ी से ग्रो होगा, आपका एजिंग जो है तेज़ी से बढ़ेगा। ये हमारे एजिंग का मेन रीज़न है। अब थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे, हम एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि हमारे पूर्वज कुआं का पानी पीते थे और हम आज के डेट में चापाकल और समरसेबल और उसके अलावा आरओ का भी पानी पी रहे हैं, फिर भी हमारा एजिंग घटते दिन ब दिन घट रहा है। जबकि हमारे पूर्वजों का जो एजिंग था वो 90 से 95 और 100 साल था, जबकि हमारा एजिंग 65 से 75 साल है। हम नहीं बोल रहे हैं, WHO बोल रहा है। WHO बोलता है कि हर भारतीयों का औसतन उम्र जो है 65 से 75 साल है। तो आखिर वजह क्या है? वजह है कि हम अपने शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन की जो चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ऑक्सीडाइज चीज़ें ले रहे हैं। इसके चलते हमारा सेल जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और हमारा एजिंग जो है घट रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि पानी तो खुली आंखों से दिखता नहीं है, तो पानी को हम कैसे देखें? तो पानी को जो देखने का तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। यदि ORP का रीडिंग माइनस है तो ताज़ा है यानी एंटीऑक्सीडेंट है, और यदि ORP का रीडिंग प्लस है तो ऑक्सीडाइज है। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि यदि हमें बुखार होता है तो हमें दिखता नहीं है, उसके लिए हम महसूस करते हैं, और नहीं तो हम थर्मामीटर लगा के अपने बॉडी के टेम्परेचर को जांचते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारे बॉडी में बुखार कितना है, कितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल कि यदि हम दूध में पानी डालते हैं तो देखने से हमको पता नहीं चलता है कि दूध में कितना पानी है, उसके लिए हम लेक्टोमीटर डालते हैं, तब हमको पता चलता है कि कितना क्वांटिटी दूध का है और कितना क्वांटिटी पानी का है। ठीक उसी तरह खुली आंखों से पानी दिखता नहीं है, उसके लिए हम ORP मीटर का उपयोग करते हैं, और ये ORP मीटर हमको दिखाता है कि कितना पानी मेरा ताज़ा है और कितना मेरा पानी ऑक्सीडाइज है। अब मेरे पास 3 तरह का पानी है, अब इस तीनों पानी का हम चेक करेंगे। इससे पहले हम एक और बात लेते हैं। एक वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्टर में से ये डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर जेरी टेंडेंट, एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। इन्होंने एक बुक लिखा है, बुक का नाम है हीलिंग इज वोल्टेज, यानी आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता का वोल्टेज क्या है। इस बुक का सारांश है, और इस बुक में लिखते हैं कि एवरी सेल इन आवर बॉडी डिजाइन टू रन एट -20 to -25 मिलीवोल्ट। एक आदमी का जो शरीर है -20 मिलीवोल्ट से लेके -25 मिलीवोल्ट पर रन करता है। इन्होंने एक सेल चार्ट भी दिया है। यदि आप -50 मिलीवोल्ट देते हैं तो आपके शरीर में नया से नया सेल जनरेट होता है, और यदि आप +30 देते हैं तो आपका बॉडी एसिडिक लेवल का होता है और कैंसरस की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पानी में मिलीवोल्ट क्या है और हमारा पानी ऑक्सीडाइज कितना है या एंटीऑक्सीडेंट कितना है। हमारे पास 3 तरह का पानी है। पहला जो पानी है, इस मशीन का पानी निकला हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं केंगन वाटर। एक गिलास में हम केंगन वाटर लेते हैं। दूसरा पानी हमारे पास है हमारे नल का पानी, जो हम यहाँ पर निकाल कर रखे हैं, इसको हम दूसरे गिलास में ला रखते हैं। और एक और पानी हमारे पास है ब्रांडेड, जो बिस्लरी के पानी है, जो मार्केट में मिनरल्स के नाम पर इसका मार्केटिंग होता है। इस पानी को भी हम लेते हैं।